बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। बीफ का गोश्त हो और तैयार किया जाए मिट्टी की कढ़ाई में तो आय हाय क्या ही बात है। मिट्टी की कढ़ाई में बीफ इतना मज़ेदार और खुशबूदार पकता है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और फटाफट से उंगलियां चाटने को दिल करता है। तो बीफ कढ़ाई गोश्त की खुशबूदार, मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के बर्तन में मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। हड्डी वाला गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका जो है वो अच्छे से ड्रेन कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए। प्याज डालने के बाद अभी हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 2 तो मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे पानी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर दूंगा। जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो बीच बीच में मैं इसको 1 से 2 दफ़ा चेक कर लूँगा ताकि जो बीफ है वो नीचे ना लगे। माशाल्लाह से बीफ का गोश्त हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है, इसको उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो बीफ का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम हम कर देंगे इसके नीचे मीडियम से लो। बीफ को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। माशाल्लाह से बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इसके अंदर जो हमने पानी डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और जो हमने इसके अंदर प्याज डाले थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 2 मसाले ऐड करूंगा और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे घी। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हल्का सा कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज की रेसिपी के अंदर घी का इस्तेमाल करूंगा। स्पाइसेस डालने के बाद हल्का सा मैंने इसको कुक कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे घी। 1 कप के करीब मैंने घी लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। घी डालने के बाद फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि बीफ की अच्छे से घी के अंदर भुनाई हो जाए। माशाल्लाह से घी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। दही डालने से पहले फ्लेम इसका थोड़ा सा मीडियम से लो करेंगे। 1 प्याली दही डाल देंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और
कलर भी बहुत ही शानदार हो चुका है, बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही में इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और भी कुक कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर ये जो थोड़ी बहुत ग्रेवी है ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। लेकिन मुझे कढ़ाई के अंदर इतनी ग्रेवी जो है वो पसंद है ताकि रोटी या के नान अच्छे से लग जाए। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है। गार्निश के लिए ऊपर थोड़ी सी बड़ी कट की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। लंबाई में कट किया हुआ अदरक डाल देंगे इस तरीके से। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मट्टी की कढ़ाई के अंदर हमारी जो बीफ की कढ़ाई है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी देखिए जो मट्टी की कढ़ाई है वो गर्म है, 4 से 5 मिनट के ऐसे ही पकती रहेगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।